अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डोनट्स की रेसिपी। उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा, 1/4 कप शुगर, हाफ कप वाटर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि शुगर सारी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और ये इसको इतना मिक्स करना मज़ेदार है सा कि लिक्विड बन दूध जाए। के अंदर अब मैं जो लूँगी एक सारी मैंने बोल शुगर डाली है वो और उसके डिज़ोल्व। अंदर मैंने डाली है दोबारा से 1 टेबल स्पून भर के शुगर, वार्म वाटर और साथ ही मैंने 2 टीस्पून के बराबर जो है मैंने ईस्ट डाली है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके और कवर करके रख दूँगी। जो ल्यूकवार्म वाटर आपने लेना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। इसको ढक के फिर 5 मिनट के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स, साथ ही इसमें जाएगा 2 से ढाई कप मैदा और 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर इसमें डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हल्का हल्का सा मैं इसमें लिक्विड डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। सारा लिक्विड इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको नीड करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर। आप सॉल्टेड नॉन सॉल्टेड दोनों में से कोई भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बटर डाल के और थोड़ा सा मैंने मैदा डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था। अब साथ साथ मैं इसको गूंथती जाऊंगी तो इसकी स्टिकीनेस जो है वो कम होती जाएगी और ये अच्छी सी डो की शक्ल में आ जाएगी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से नीड करने के बाद मैंने प्लास्टिक से इसको कवर करके रख दिया है और इसको मैं तकरीबन 40 मिनट्स तक मैं इसको रहने दूंगी। उसके बाद मैंने इसका कवर हटा के इसके बबल जो है वो मैंने ड्रॉप की थी, वहाँ से वो मैं क्लिप्स लेना भूल गई। फिर इसको मैंने शीट पे रख के दोबारा से नीडिंग इसकी स्टार्ट की, लेकिन ये बार बार शीट के साथ चिपक रहा था तो फिर मैंने इसको दोबारा से उठा के उसी बॉल में रख दिया और उसी में दोबारा से इसकी नीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। ये तकरीबन आपने 10-15 मिनट इसकी नीडिंग करनी है क्योंकि जितनी ज़्यादा इसको आप गूँधेंगे उतने ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो उतने ज़्यादा सॉफ्ट इसके डोनट्स बनेंगे। इसको मैंने दोबारा से फिर इसको प्रूफिंग के लिए रख दिया है कवर करके। फिर मैंने 15 मिनट के बाद दोबारा इसको निकाला और अब मैं इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा नीड करूँगी और फिर मैं इसके डोनट्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। इस डोनट्स बनाने के दौरान बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जल्दी से डो बन जाए और वो मेरे साथ जो है डोनट्स बनाना शुरू कर दें और कटर से ख़ुद काटना शुरू कर दें। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरे से डो छीन के तो वो ख़ुद जो है सारे डोनट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे फिर वो मेरे साथ साथ ही बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे कि हमने जो है वो डोनट्स बनाने हैं अपनी मर्ज़ी के। तो मेरे पास कुकी कटर पड़े हुए थे तो मैंने उनसे कहा ठीक है, जिसने जैसा डोनट खाना है वो वैसा कट कर ले ताकि फिर उनके फेवरेट जो है शेप के डोनट्स बन जाएं। क्योंकि मैं तो ऐसी चीज़ें जो बेकरी की होती हैं वो बहुत कम खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बनती हैं तो मुझे ये होता है कि अगर बच्चों ने खानी है तो बच्चों की फेवरेट जो है वो बना ली जाए। यहाँ पे मैंने इसके तकरीबन 2 से 3 जो है वो बॉल बना लिए। उसके बाद फिर मैंने इसको फैला के बेलन के साथ तो फिर इसको काटना शुरू कर दिया। ये पूरा प्रोसीजर जो है ये बड़ा सूथिंग और थेरेपी वाला होता है। बड़ा मज़ा आता है ये डो के साथ खेलने का और इसको बनाने का। उसके बाद इसके कुकीज़ बनाने हों या वैसे आपने इसके डोनट्स वगैरह बनाने हों तो इसके साथ डो के साथ वर्क करने का बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर अब मैंने इसको बेल लिया है और बच्चे जो है वो मेरे दाएं बाएं खड़े थे कि हम जल्दी से जो है इसको काट लें। साथ ही मैंने गनाश जो है वो बनाने के लिए रख दी थी चूल्हे पे। इसके लिए मैंने क्रीम चॉकलेट लेके हल्की आंच पे उसको रख दिया था ताकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाए और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कोई ये फ्लावर शेप के जो है बना रहे हैं और साथ साथ मैं उनकी हेल्प करवा रही हूँ। साथ ही मेरी ये छोटी 3 इयर्स की है बेटी, वो भी साथ में कह रही थी कि मेरे जो डोनट्स मैंने खाने हैं वो मैंने ख़ुद बनाने हैं, मेरे फेवरेट होने चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा ठीक है, आप भी मेरे साथ जो है वो काम करवाएं। इस तरह बच्चे बिज़ी भी रहते हैं और क्रिएटिव भी हो जाते हैं। अब मैं इसको दोबारा से इस डो को फैलाऊंगी और दोबारा से डोनट्स जो है वो काटूंगी। ये वाले जो हैं ये मैंने राउंड शेप में काटे हैं। कुकी कटर मेरे पास थे, वो बच्चों ने सारे जो हैं वो गायब कर दिए। जब मैं बनाने लगी तो उस वक्त कोई कुकी कटर नहीं मिल रहा था, ये 1-2 ही थे। तो यहाँ पे स्टार शेप के बनने लग गए, हार्ट शेप के। बड़ी बेटी छोटी बेटी ये सारे मेरे इर्द गिर्द जमा थे और ख़ुद ही जो है वो कह रहे थे कि अब इस शेप का मामा काट दें, हम इस शेप का बना दें। तो फिर मैंने उनको फ्रीली करने दिया, जैसे वो खाना चाहते थे वैसे उनको बनाने दिए।
डो इतनी अच्छी बनी है कि वो ज़रा सी भी चिपक नहीं रही है, और जैसे ही उसको काट रहे हैं इतनी सॉफ्ट है वैसे ही वो कट रही है, और ज़रा भी इसकी जो शेप है ना वो रफ़ नहीं है। सारे डोनट्स बड़े मज़े के बने हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल हल्का सा गर्म करके पहले एक डोनट जो है वो उसको डाल के देखा था। अगर बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप बाकी डोनट्स भी बीच में डाल सकते हैं। और जब भी आपने डोनट बनाने हों तो फिर आप चम्मच वगैरह का इस्तेमाल ना करें। चॉपस्टिक की मदद से ना ये जल्दी जल्दी ये पलटे भी जाते हैं और इनकी शेप भी ख़राब नहीं होती। अब इसमें छोटे भी हैं, छोटे शेप के, बड़े शेप के, जैसे बच्चों ने कट किए हैं वैसे ही ये जो हैं बने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसको काटा गलत है या मुझे बनाने नहीं आते। बच्चों ने अपने ही मर्ज़ी से जैसे उनका दिल किया वैसे इनकी कटिंग की है, और मैंने बिल्कुल भी उनको नहीं रोका। यहाँ पर ये देखें इनका कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है। अगर आप इसको और ज़्यादा बीच में रखेंगे तो फिर ये एकदम से ब्लैक हो जाते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा लाइट ब्राउन सा कलर आ गया। अब मैं इसको चॉपस्टिक की मदद से ही निकाल लूँगी। एक बैच जो है वो हो गया था, अब मैंने सेकंड बैच बीच में डाला है। ये सारे जो हैं वो स्टार शेप में हैं। साथ साथ फ्राई जो हुए थे वो भी, उसकी भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के लग रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, करके खा सकते हैं बच्चों को। मेरे जो बच्चे हैं उनको पसंद नहीं है, उनको चॉकलेट वाले पसंद हैं। और स्प्रिंकल्स इस वक्त मेरे पास ख़त्म हो गए थे। चॉकलेट में मैंने इनको डिप करके तो बड़े मज़े के उनको बना दिए थे और बच्चों ने बड़े शौक से खाए। और बेकरी में तो अब ये जो है, अगर आप बेकरी से लेते हैं, एक डोनट जो है वो मेरा ख़्याल है 200 तक जो है मिलता है, और बहुत कॉस्टली हो गए हैं। घर में अगर आप 2 कप या 3 कप मैदे से बनाएं तो इतने सारे डोनट बन जाते हैं कि अगले दिन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये जो हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में बच जाते हैं। 3 3 4 4 जो है ना वो डोनट्स अगले दिन भी बच्चे लेके जा सकते हैं। तो चीज़ें इतनी कॉस्टली हो गई हैं, तो वैसे भी मुझे ये होता है कि होममेड जो है वो बेस्ट है, घर में बना के बच्चों को दें। और ये देखें कितने सॉफ्ट और अंदर तक पके हुए थे, बहुत ही मज़े के थे। साथ ही मैंने जो गनाश रेडी की थी वो मैंने इसको लगानी शुरू कर दी। ये मैंने क्रेव चॉकलेट मेल्ट की है हल्की सी आंच पे, और साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि इसमें अच्छा सा ग्लेज़ आ जाए। बच्चों को ऐसे ही पसंद है डोनट, तो मैंने उनको ऐसे ही जो है ठंडे होने पे सर्व कर दिए। और नीचे देखें ऑयल जो है चॉकलेट उसकी ड्रिपिंग हो रही है, और इतने मज़े के ये लग रहे हैं। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए और फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी किया कि मामा आपने बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बना के दिए हैं। बच्चे जब खुश हो जाते हैं तो आपको भी बड़ा मज़ा आता है। और खाने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर सफ़ेद चनों वाले चावल, क्योंकि घर में और बच्चे और ऑफ़िस से जितने भी बंदे आते हैं इफ्तारी पे, उनको ये चावल वगैरह बहुत पसंद है, तो फिर मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो खाई भी जाए। यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब बेसिक नमक मिर्च मसाले ऐड करूँगी। जिंजर और उसकी ग्रीन चिलीज़ जो है इसकी पेस्ट डालूँगी, तो ये बड़े मज़े के जो हैं चावल बन जाते हैं। साथ ही मैंने ब्लैक जो है पेपर वो डाली है, साबुत काली मिर्च। जैसे मसाला तैयार हो गया, मैंने उसमें उबले हुए चने जो हैं वो डाल दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी को बॉईल आएगा तो इसमें चावल डाल दूँगी। रमज़ान में अफ्तारी के बाद कुछ ज़्यादा तो खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी लेट नाइट जो है 10-11 बजे जाके फिर से भूख लग जाती है, तो वो ये होता है कि जो भी खाना बना हुआ है जल्दी से सर्व जो है वो कर दें। साथ ही मैं मिंट योगर्ट बना लूँगी, क्योंकि ये बच्चे बड़े सारे ही शौक़ से खाते हैं। और चावलों की स्टेज आ गई थी दम देने वाली। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद मैं इसको दम दे दूँगी। मैं हमेशा तवा नीचे रख के और दस्तरख़्वान से मैं इसको दम देती हूँ, तो बड़े मज़े के जो हैं वो चावल खिले खिले बन जाते हैं। ये देखें इतनी इनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। फिर इफ्तारी का टाइम हो गया, और इफ्तारी में जो हमारे हर इफ्तार में कांस्टेंट है वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है। सबसे पहले मैंने इसको बनाया और बना के इसको फ्रिज में रखा। उसके बाद ड्रिंक्स बनाई, इलायची का शरबत बनाया, और फिर स्टेप बाय स्टेप सारे काम जो है वो करती चली गई। साथ साथ इबादत भी हो रही होती है, नमाज़ें और कुरान पाक, और साथ साथ ये काम भी हो रहे होते हैं। रमज़ान में अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे देते हैं कि सारे काम जो है वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर हम कर लेते हैं, और कोई इतनी ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। ड्रिंक्स वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने जब टाइम देखा तो थोड़ा सा टाइम रह गया है। असर की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ये फ्राई का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया।
पकोड़े जो हैं ये बड़े मज़े के लगते हैं, और कोई चीज़ हो चाहे ना हो। समोसे रोल वगैरह हम लोग इतने नहीं खाते, लेकिन पकोड़ों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मेरे घर पे पकोड़े, फ्रूट चाट और चना चाट वगैरह बनते हैं। समोसे किसी किसी दिन जो है वो जब भी मंगवाने होते हैं फिर हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं, क्योंकि जितना भी स्टॉक किया हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया है। मिनी समोसास बनाए थे, वो भी, रोल भी, और दोबारा से इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि दोबारा इनका कोई बैच बनाया जाए। तो फिर मैं ऐसे ही कभी सैंडविच बना लेती हूँ, और जिस दिन हेल्दी खाने का दिल हो फिर उस दिन मैं चना चाट और साथ में सैंडविचेस का कॉम्बिनेशन कर देती हूँ। ये देखिए इतने मज़े के ये गोल्डन ब्राउन से पकौड़े मज़ेदार लग रहे थे। इनको मीडियम आंच पे आप पकाएं ना तो बड़े मज़े के बनते हैं। जैसे ही आप इसकी आंच तेज़ कर देंगे ना, तो फ्लेम जितना आप हाई करेंगे उतने ज़्यादा जल्दी पकौड़े जो हैं वो ख़राब भी हो जाएंगे, उनका कलर भी ख़राब हो जाएगा, और फिर वो कच्चे भी रह जाते हैं। एक तो ये आलू प्याज और पालक के पकौड़े, और फिर ये सिर्फ सादा आलू के पकौड़े, ये तो बच्चों के मोस्ट फेवरेट हैं। दूसरे पकौड़े वो जो है नहीं खाते, ये आलू वाले पकौड़े जो हैं ये बच्चे ही खाते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं। इतने प्यारे ये लग रहे थे, जितने ये देखने में लग रहे थे उतने ही इनका टेस्ट भी अच्छा था। अच्छा, और आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने तेज़ हो गए हैं, जब मैं उनसे कहती हूँ कि नमक और मिर्च मुझे टेस्ट करके बताओ, तो जैसा वो बताते हैं बिल्कुल वैसा ही निकलता है टेस्ट। अगर वो कह दें कि नमक तेज़ है और अफ्तारी के बाद जब मैं चेक करूँ तो वाकई ऐसे होता है, और अगर वो कहें कि कम है मामा थोड़ा सा और डाल दें, तो फिर मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, और फिर नमक और मिर्च का जो है वो कॉम्बिनेशन ठीक रहता है। माशाल्लाह बच्चे जो हैं, जब हम छोटी उम्र में होते थे तो हमें इन बातों का पता ही नहीं होता था कि नमक तेज़ है या कम है। ये थी मेरी अफ्तारी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और ये थी मेरी प्लेट जो कि मैंने अफ्तारी के बाद खाई है, एक शामी कबाब और साथ में चावल। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।